बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ऑपरेशन रिसर्च की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज मोहम्मद नदीम हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। इररेलेवेंट असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं करनी। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे ड्राफ्ट करके सबमिट करनी है। और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और JDB मिलते रहें। ये असाइनमेंट्स मैं 100% आपको प्रोवाइड करता हूँ और पूरी रिसर्च के बाद बनाता हूँ और यूनिक असाइनमेंट होती है। पूरे यूट्यूब में आपको ये मेरी तरह की असाइनमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसलिए इनकरेजमेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर 1000 स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करते हैं तो उसमें से 2-3 ही सब्सक्राइब होते हैं। तो काइंडली हौसला अफजाई के लिए ये एक छोटा सा स्टेप है 3-4 सेकंड का, वो कर लीजिए, पहले करके आइएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलें जी, हो गया, देखते हैं जी। A small project has 7 activities and the time in day for each activity is given below। कह रहा है कि एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, उसमें 7 एक्टिविटीज़ है। उन एक्टिविटीज़ की डिटेल नीचे दी गई है। एक्टिविटी A का ड्यूरेशन जो है वो 6 दिन है, B का 8 दिन है, C का 3 दिन है, D का 4 दिन है, E का भी 6 दिन है, F का 10 दिन है और G का 3 दिन है। करना क्या है? जो हमारा टास्क है वो यही है कि ड्रा द नेटवर्क डायग्राम। ये डायग्राम ड्रा करना है, क्रिटिकल पाथ बताना है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बताना है। और नेटवर्क ड्रा करने के लिए सारी चीज़ें ऊपर उसने दे दी हैं बुलेट्स में। 5 बुलेट्स हैं। पहला बुलेट है गिवन एक्टिविटीज A एंड B कैन स्टार्ट एट द बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग में आपकी 2 एक्टिविटी होंगी, A और B, ठीक है। चलें जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवाता जाता हूँ। ये देखिएगा, पहले एक्टिविटी A स्टार्ट कर दी हमने, ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद B स्टार्ट कर दी। A के जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 दिन है, B का 8 है। क्लियर? A का 6 दिन हो गया, B का 8 दिन। यहाँ पर देखें यही है, A का 6 और B का 8, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? When A is completed, C and D can start, यानी A से 2 और नोड निकलेंगे, 2 एक्टिविटीज निकलेंगी C और D। उनकी ड्यूरेशन भी देख लेते हैं, 3 और 4 है, ठीक है। तो ये देखिएगा, A से एक तो ये C निकल गई 3 दिन के लिए, एक इधर D निकल गई 4 दिन के लिए, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की? आगे जी, नेक्स्ट देखिएगा, E कैन स्टार्ट ओनली व्हेन B D आर फिनिश्ड। E जो है वो B और D से निकल रहा है, ये E है, यानी ये B से भी निकल रहा है। ये देखिएगा, ये E है ना, E एक्टिविटी B से भी निकल रही है और ये ऊपर देखें ये D आ रहा था ना हमारा, D से भी निकल रही है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की? आगे F कैन स्टार्ट BC एंड D। F जो है BC और D से निकल रहा है, ये हमारा F है। ये देखिएगा, ये F BC से भी निकल रहा है और D से भी निकल रहा है, यानी ये C से भी इधर करेंगे तो ये C से भी और ये D से भी निकल रहा है। अच्छा, ये जो मैंने येलो लाइन लगाई है ना, ये आपकी डमी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इसके लिए मैंने इसको येलो लाइन से शो किया हुआ है। आप डॉटेड लाइन से शो भी कर सकते हैं, डॉटेड लाइन लगाइएगा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए येलो लाइन लगाई है। ओके जी, ये हो गया। लास्ट में क्या कह रहा है? जी कैन स्टार्ट E इज़ फिनिश्ड। तो जी जो है वो E से निकलेगी, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 3 दिन है, ठीक है।
अच्छा, क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है? आपका लॉन्गेस्ट पाथ होता है। लॉन्गेस्ट पाथ देखिएगा, पहले ए से एफ की तरफ जाने के लिए एक आपको मिलेगा ए, सी और एफ, तो जो कि 6 और 3 9 और 10 19 होता है। आगे और देखिएगा कौन सा पाथ है, ए डी यानी 6 और 4 10, सी, इसमें भी आपको कितना मिलेगा, 19 ही मिलेगा। लेकिन जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना आपका ए डी एफ होगा, यानी ए डी और एफ की तरफ, ठीक है। तो 6 और 4 10, ओके, और एफ जो है वो कितना है, ये वो भी 10 है, तो 10 और 10 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका लॉन्गेस्ट पाथ है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी यही आपकी होगी, जो कि आपकी कितनी बनेगी, 20 दिन बनेगी। क्लियर हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसकी वेरिफिकेशन के लिए इंटरनेट पे मैंने एक वेबसाइट से भी इसको सर्च किया, ठीक है, तो उसमें मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया इसका, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी बना लिया हुआ था, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट कर लिया नेट से। वो अब साइट मुझे याद नहीं है कौन सी है, लेकिन उसको मैंने प्रीमियर करके फिर अनलॉक किया था। ऐसे अनलॉक नहीं होगी वो उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। एनी हो, तो ये उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन उसने दिया हुआ था। देखिएगा सेम एज इट एज जो मैंने बनाया वही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन दी डिमांड रेट ऑफ स्पेसिफिक आइटम 18,000 यूनिट पर आवर। ये डिमांड रेट है, ठीक है। डी, ऑर्डरिंग कास्ट इज 150 पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कास्ट इज 1 रुपीज पर मंथ। ये पर मंथ में दिया गया, इसको पहले ईयर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली ईयर में, इसको भी ईयर में करेंगे। Assuming there is no shortage, shortage यानी C3 कोई नहीं है, and the replacement are instantaneous, determine the economic ordered quantity, time and number of order। तो देखिएगा यहाँ पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले डी हमारा 18,000 पर यूनिट है, C2 150 है, होल्डिंग कास्ट C3 कितना है, 1 है, तो साल के लिए निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी का फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिएगा, 2 C2 एंड डी, या 2D C2 कर ले, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय C3 आ जाएगा। तो मैंने लिखा नहीं है, आप फार्मूला लिख लीजिएगा, ओके। तो ये 671 आ जाएगा। अब टाइम निकालना, तो टाइम का फार्मूला Q और D, Q आपके पास अब आ गया, D भी मौजूद है, तो ये ऑलमोस्ट 0.03 ईयर। अगर इसके दिन बना लें, 365 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, ये दिन बन जाएंगे तकरीबन 13 या 14 कर लें। आप अप्रॉक्सीमेशन लेनी है ना, हाफ में तो दिन नहीं होता, इसलिए 14 दिन कर लेंगे। नंबर लेने हैं, तो नंबर आपके कितने आएंगे, 18,000 ओवर 671, 26.83 ऑर्डर पर ईयर। आपने इसको होल में कर लेना है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये पॉइंट में ऑर्डर नहीं होते, ऑर्डर भी 10 होंगे, 11 होंगे या 12 होंगे, ठीक है। तो इसको भी आपने 27 कर लेना इज इक्वल करके, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करके। मैंने किया नहीं है, आप ज़रूर कीजिएगा जी। स्टूडेंट्स, ये देखिए कैसी यूनिक और डिफरेंट और ईजीएस्ट वे से मैंने आपको असाइनमेंट बना के दी है, ठीक है, और इसमें से एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। सो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।